गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं, हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर का नोमेनक्लेचर पढ़ चुके थे। हम इसका नोमेनक्लेचर जान चुके थे। आज हम जानेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप ये रिएक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कन्वर्जन इन्हीं रिएक्शन से बने हैं। बोला रिएक्शन तो आती है लेकिन कन्वर्जन नहीं आते, ऐसा सुनता हूं। अगर रिएक्शन आती है तो आपको कन्वर्जन 100% आते हैं। अगर रिएक्शन नहीं आती है तो वे कन्वर्जन नहीं आते। कन्वर्जन इन्हीं रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। एक बार करके देखना, इस चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान देना भाई। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे। कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था हमने, अल्काइल हैलाइड का KOH के साथ रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KOH। अल्काइल हैलाइड का KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई? -KCl CH3OH अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन आप जान चुके हैं। Cl प्लस KOH क्या बनेगा? -KCl और क्या बनेगा? CH3CH2OH। इथेनॉल, ये क्या है? इथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। इसका क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल। इसका मिथाइल अल्कोहल है, इसका क्या है? इथाइल अल्कोहल है। आगे इतनी बात समझ में? एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये रिएक्शन हम पहले आ चुकी थी हमारे पास। इस रिएक्शन के बारे में हम जान चुके हैं कि हम ऐसे क्या बना सकते हैं? फिर अल्कोहल बना सकते हैं। फिनोल भी बनाया था हमने इसी मेथड से। नेक्स्ट है फ्रोम अल्कीन। फ्रोम अल्कीन अल्कीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर किसमें टूटेगा? इसको ऐसे देख सकते हैं। ऐसा होता नहीं लेकिन हम ऐसे इसको देख सकते हैं। वाटर किसमें टूटेगा? H+ में। OH किसमें टूटेगा? O नेगेटिव में। H यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। अगर ऐसा अल्कीन होता CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। मार्कोनी को रूल लगाते हैं, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्या बनता? CH3CHOH और क्या? CH3CH3CHOH और क्या बनता? CH3। इसका क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैंने इसको बोला था 3 कार्बन हो, बीच वाले कार्बन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगाओ, पहले क्या लगा दो? आइसो, फिर उसका नाम लिख दो। प्रोपाइल अल्कोहल लिख दो। प्रोपाइल क्लोराइड लिख देते, या क्लोरीन होता, ब्रोमीन होता, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिख देते, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिख दिया। 3 कार्बन के बीच वाले कार्बन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो कॉमन नाम में उससे पहले आइसो शब्द लगा लेना। आई बात समझ में? नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को समझना है, बड़े ध्यान से समझना। देखो ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस है BH3। हाइड्रोबोरेशन, बोरोन के साथ हाइड्रोजन लगा दिया, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लिखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन का क्या नाम है? तीसरी रिएक्शन है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई बात समझ में? अब देखिए करते क्या है, ये जो टूटता है ये तो H2 नेगेटिव होता है, इसमें BH2 पॉजिटिव होता है भाई। तो negative part will go to that carbon atom which contain lesser number of hydrogen atom
CH3 CH, यहाँ कौन लग गया H और यहाँ क्या लग गया CH2 BH2 भाई, यहाँ कौन लग गया CH2 BH2। इतना काम कर दिया। फिर से अगर इसके रिएक्शन करवा दें, फिर से इसके रिएक्शन किसके साथ करवा दें, इसी एल्कीन के साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपकी बात ध्यान देंगे, जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो BH हो जाएगा CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस, क्योंकि ये दो हो गए और यहाँ से BH का एक H नेगेटिव तो यहाँ पहुंच गया और ये क्या बच गया BH। अगर फिर से रिएक्शन करवाऊं मैं इसे किसके साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखिए क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस, तीन हो गए और यहाँ कौन आ गया B बोरोन। अब इसमें क्या डाल दें H2O डाल दें भाई, अब इसमें क्या डाल दें H2O डाल दें, तो वो क्या देगा OH नेगेटिव। अब इसमें डाल दें H2O या फिर H2O2, OH मिलेगा, यहाँ तो OH लग जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ये तीन मॉलिक्यूल बनेंगे प्लस BOH3। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ में ना आए तो बताना, एक बार फिर बता देंगे इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ। देखो इसका मैकेनिज्म ऐसे हुआ, ये फर्दर किसमें टूटा H पॉजिटिव में और BH नेगेटिव में। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा यहाँ, BH नेगेटिव कहाँ जाएगा यहाँ, तो यहाँ BH और यहाँ चला गया। फिर ऐसे ही एक H और बच गया, किसमें टूटेगा H नेगेटिव में और B पॉजिटिव में। H कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा और B कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। फिर मैंने H2 डाल दिया। एक बार इसको लिख के देखना, समझ में आ जाएगी तो ठीक है, एक बार कल दोबारा करवा दूंगा भाई। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड से हम बनाते हैं कार्बोनाइल मीन्स जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या बोलते हैं कार्बोनाइल बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है कार्बोनाइल बोला जाता है। अब एक बात को जान लें आप ध्यान से, एक बात को बड़े अच्छे से जान लें आप। देखिए जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ध्यान दे दें, अल्कीन CH3 CH3, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो बनता है अल्कोहल CH3 CH2OH। अगर फिर से इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है अल्डिहाइड CH3 CH2 CHO। और फिर से इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मूल मंत्र है, इस मंत्र को याद रखें, अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है, अल्डिहाइड और कीटोन। ये काम करना हमें ऑक्सीडेशन करने से। अगर हमको कह दे कि मुझे अल्कोहल बनाना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल बनाना है, अल्कीन का ऑक्सीडेशन कर दे भाई, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने आप याद रह जाएगा। आपको कोई कह दे अल्डिहाइड बनाना है तो अल्कोहल का क्या कर दे ऑक्सीडेशन कर दे। आपको कोई कह दे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो अल्डिहाइड का क्या कर दे ऑक्सीडेशन कर दे। अब रिडक्शन करेगा इसका, अगर वापिस आएगा इसका रिडक्शन करेगा तो क्या बनेगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा तो क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल का रिडक्शन करेगा तो क्या बनेगा अल्केन बनेगा। इस बात को ध्यान देना, प्रत्येक चैप्टर में यूज होगी लाइन। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाया है, अब अल्कोहल बनाना है तो हम अल्डिहाइड का क्या कर दें रिडक्शन कर दें तो क्या बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा। अल्डिहाइड का क्या कर दें
रिडक्शन कर दें तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। आगे बात समझ में, इसी का देख लो, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन गया। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें क्या लिख देंगे, CH3CHO। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन लिख दिया, ऊपर क्या बन गया भाई, अल्कोहल CH3CH2OH। इतना पार्ट उठा लिया मैंने, इसका इतना सा पार्ट उठा लिया भाई। अल्डिहाइड लिखा, रिडक्शन लिखा, अल्कोहल लिखा। आगे बात समझ में। और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सीधा क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, अल्डिहाइड के ऊपर नहीं उठने देगा। इससे भी बना सकता है तुम COOH प्लस। रिड्यूसिंग एजेंट आपको LiLH4 सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये किस में रोकेगा, इसको लेके अल्कोहल में रोकेगा भाई। आगे बात समझ में। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बनाते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है भाई, RMgX होता है। ये बात आपने जानी चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है। ये कौन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। अब देखिए, इससे हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हम कोई भी ये वाला ग्रुप वाला लेते हैं, या मान लीजिए आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड CHO, मिथेनल्डिहाइड। अगर यहाँ आपने CH3 लगा दिया तो क्या बन जाएगा, इथेनल्डिहाइड। और अगर आपने यहाँ CH3 लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम ये क्या ले रहे हैं, एक बार इसको ऐसे ही रख देंगे अपनी मर्जी से, बाद में जो चाहिएगा वैसा लगेगा। देखिए होता क्या है, प्लस RMgX। मैं कॉमन रिएक्शन करवा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। RMgX, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है, इतना पार्ट नेगेटिव। ये कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव होता है भाई, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। यहाँ कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज पर। यहाँ तो ये वाला पार्ट आएगा, और यहाँ पॉजिटिव के पास, ये यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन के पास, इसके पास ये वाला पार्ट। ध्यान दे भाई, देख बना क्या, थोड़ा सा ध्यान दे। से और यहाँ कौन है, R, यहाँ कौन है, R है। फिर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, MgX, OMgX। इतनी बात आई समझ में। ये दो लाइन से लगी हुई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या डालेंगे, हम वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे। वाटर मॉलिक्यूल किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ये क्या होगा, जहां H पॉजिटिव पहुंचेगा, यहाँ OH नेगेटिव पहुंचेगा। देखिए बनेगा क्या प्रोडक्ट, कार्बन के साथ कुछ भी लगा हुआ, एक R है, ये क्या लग गया, OH प्लस MgOH। आगे बात समझ में। अब देखो भाई, अब एग्जांपल के समझ में, जनरल रिएक्शन हो गया। एग्जांपल मान लीजिए मैं ले लेता हूं मिथेनल्डिहाइड, मींस इसमें एक कार्बन हो, ये वाला है क्या है, मिथेनल्डिहाइड। H और डबल बॉन्ड O, मिथेनल्डिहाइड है भाई, CHO है और एक हाइड्रोजन। प्लस मैंने मान लीजिए इसमें ले लिया CH3MgCl ले लिया। ये कैसा है, नेगेटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है। अब आप जानते हैं नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, पॉजिटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहाँ कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ O के साथ कौन आएगा, MgCl, और यहाँ कौन आएगा,
CH3। अब इसमें क्या डालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव कहाँ, यहाँ, OH नेगेटिव कहाँ, यहाँ। तो क्या बनेगा, CH CH3, ये क्या बन गया, OH प्लस MgOHCl। इसको कैसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 OH। इसको कैसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 OH। यही तो है अल्कोहल बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इससे हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरी रिएक्शन आप लिखना शुरू करेंगे ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे मीथेन एल्डिहाइड देता, हाइड्रोजन की जगह क्या होता है, CH3। दूसरी रिएक्शन लिखेंगे आप कॉफी में, इस हाइड्रोजन की जगह क्या होता है, CH3। इस हाइड्रोजन की जगह क्या होता है, CH3 होता। तो देख प्रोडक्ट क्या बनता, CH3 CHOH CH3 मींस कैसा अल्कोहल बनता, सेकेंडरी अल्कोहल बनता। अगर मान लीजिए मैं यहाँ ये लेके चलता कीटोन, तो यहाँ भी क्या होता, CH3, यहाँ भी क्या होता, CH3। कौन सा अल्कोहल बनता, टर्सरी अल्कोहल। ये तीनों रिएक्शन आप अलग अलग लिखेंगे। मैंने एक में कर दिया, एक बार दोनों हाइड्रोजन, एक बार CH3 एक हाइड्रोजन, दूसरी बार दोनों CH3। रिएक्शन का पैटर्न सेम रहेगा, रिएक्शन का पैटर्न चेंज नहीं होगा, एक ही पैटर्न की रिएक्शन। इसलिए मैंने यहाँ कुछ भी ना लिख के रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया कि रिएक्शन ऐसे होगा। यहाँ R लिखा, R की जगह आप CH3 CH2 CH2 कितने लंबी कार्बन चेन ले सकते हैं, ठीक है। और NGX लिखा, X की जगह आप Br ले सकते हैं, X की जगह आप Cl ले सकते हैं, X की जगह आप I ले सकते हैं। इसी के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म होते हैं। कल हम फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानेंगे, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे।